स्वामी जी महाराज का एक ऐतिहासिक उद्बोधन हम सभी लोगों को यहाँ सुनने को मिलेगा। महर्षि दयानंद के जन्म को 199 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 200वां वर्ष आज से प्रारंभ हो गया है। तो दिल्ली में मोदी जी भी कुछ योजनाओं का शुभारंभ उनके कर कमलों से किया जा रहा है और जो एक कार्यक्रम है 200वां, वो आखिरी में हम और भी बड़े भव्य तरीके से मनाना चाहते हैं, और भी भव्य तरीके से कि 200वां जो काम होगा, 200वां अगर हम चाहते हैं, अच्छा कौन कौन चाहता है कि 200वां का और भव्य तरीके से हो? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े कर बताओ। और जब भी हम कहेंगे आप सभी लोग तैयार हैं कि नहीं? 200वें के लिए तैयार हैं, क्योंकि 200वां बहुत बड़ा करना है और उसके लिए सभा को मजबूत भी करना है। पदों पर बैठकर ऋषि दयानंद के कार्यों को रोक देना, इससे बड़ा जघन्य अपराध तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ऋषि दयानंद का काम करो, पूरी लगन से करो, पूरी श्रद्धा से करो। और अगर पदों पर बैठकर हम ऋषि दयानंद के सपने को साकार नहीं कर सकते, हम छल करते हैं आर्य समाज से, तो याद रखना परमात्मा कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ऋषि दयानंद के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। याद करो लाहौर का वो वार्षिकोत्सव, जब खड़े होकर स्वामी महात्मा हंसराज ने कहा था कि मैं दयानंद एंग्लो विद्यालय का मुख्य अध्यापक रहूंगा, अवैतनिक वेतन नहीं लूंगा, पूरे जीवन भर वेतन नहीं लूंगा। क्या उनके त्याग को भुलाया जा सकता है? क्या उस सुबह को भुलाया जा सकता है जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया था? क्या हम भूल सकते हैं कि जब डीएवी कॉलेज में एक व्यक्ति आया और उसने कहा पत्र लिख दो, तो स्वामी तो महात्मा हंसराज जी प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने कहा मैंने कहा पत्र लिख दो। बोले पत्र भी बाहर से आ रहा है, कागज मंगवाया है। बोले इतने बड़े डीएवी कॉलेज में क्या कोई कागज नहीं है? आप कैसी बातें करते हैं? इतना बड़ा भवन बना हुआ है, लाइब्रेरियां भरी हुई, कोई कागज नहीं। बोले ये सब डीएवी की संपत्ति है, ये मेरा व्यक्तिगत, कोई भी इसमें कागज नहीं है। क्या इतने बड़े त्याग को हम भुला सकते हैं? आज ध्यान रखो, आर्य समाज की संस्थाओं को बचाने का काम भी हमारा है। जहां हम यज्ञ करें, सत्संग करें, हवन करें, वहां आर्य समाजों को भी हम बचाएं। से आयोजित आज के महर्षि दयानंद सरस्वती की द्विशताब्दी, जो आने वाले 1 वर्ष के बाद हम सब लोगों को मनानी है, उसके शुभारंभ के रूप में आयोजित इस विशेष समारोह में मंच पर विराजमान आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य उमेश चंद्र जी कुलश्रेष्ठ, आर्य जगत के बहुत ही ऊर्जावान, प्रभावशाली और जिनकी वाणी में बड़ा ओज है, युवा भजनोपदेशक श्री प्रदीप जी, इस मंच का बहुत सुंदर संयोजन संचालन कर रहे और जिनके विशेष आग्रह के कारण और समस्त आगरा के आर्य भाइयों बहनों माताओं के स्नेह के कारण मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित समस्त, तो इन्होंने कहा कि इस बार बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम रख रहे हैं, आपको उसमें अवश्य आना। मैंने सहज में इनका आग्रह, इनका एक प्रकार से जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया, किंतु इसी बीच में ये प्रगति हुई कि प्रधानमंत्री जी का समय निश्चित हो गया कि वे महर्षि दयानंद सरस्वती की द्विशताब्दी के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरे पास मंत्रालय का जो निमंत्रण पत्र है, परसों मुझे दिल्ली में वो मिला। बार बार जो आयोजन में हमारे प्रमुख लोग हैं उनका फोन आता रहा और मैं स्पष्ट ये नहीं कह पा रहा था कि मैं नहीं आऊँगा। बीच की भाषा जैसे होती है ऐसे बोलते हुए मैं कल हरिद्वार में रहा। वहाँ गुरुकुल कांगड़ी के किसी विशेष कार्य से, उसके पश्चात रुड़की के पास गुरुकुल नारसन के कार्यक्रम में
और वहाँ की जिला सभा की एक विशेष बैठक में कई कार्यक्रमों में व्यस्त था। अश्विनी जी ने बहुत आग्रह के साथ दबाव बनाया कि आप पहली रात को ही आ जाइए। संभवतः इनको ये भी थोड़ा सा शंका रही होगी कभी स्वामी जी आए ही नहीं, क्योंकि सब लोगों का ध्यान दिल्ली के कार्यक्रम पर केंद्रित था। मैंने कहा मैं आऊँगा परंतु देर तक पहुँचूँगा, और रात लगभग 11 सवा 11 बजे में 6 घंटे निरंतर चल के यहाँ आया। और आज आप सब लोगों को इस उत्साह के साथ, इस उमंग के साथ, उल्लास के साथ महर्षि के इस जन्म उत्सव को मनाते हुए देख करके बहुत मुझे हृदय से प्रसन्नता है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं सही आया। किंतु यहाँ पर आर्यों का जो उत्साह है उसमें अपने आप को शामिल करना, मैं समझता हूँ आर्य समाज का एक कार्यकर्ता, एक सन्यासी होने के नाते ये अधिक उपयोगी होगा। दिल्ली में जो आयोजन हो रहा है मैं उसको थोड़ा सा आधा मिनट में आपके सामने कहना चाहूँगा। ये पहली बार एक संयोग कहिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हो रहा है, और उसमें 8 प्रांतों के मुख्यमंत्री, 8 प्रांतों के राज्यपाल उसके सदस्य हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, आर्य समाज से जुड़े सांसद, आर्य समाज से जुड़े गवर्नर, लगभग 35 लोगों की ये कमेटी है। और वो केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि उसमें सब पार्टियों को शामिल किया गया है। उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष अभी पिछले दिनों बने, खड़गे, वो भी सदस्य हैं, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, और ममता बनर्जी तक का नाम भी उस समिति में मेंशन किया गया है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि पहली बार महर्षि दयानंद सरस्वती को सरकार के स्तर पर देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई एक कमेटी की ओर से अगले 1 वर्ष तक सार्वजनिक रूप से एक मंत्रालय विशेष को दायित्व दिया गया है, जिसको संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, जिसमें बी किशन रेड्डी हैदराबाद के रहने वाले मिनिस्टर हैं उसके, और उनके साथ 2 मिनिस्टर और हैं, मीनाक्षी लेखी हैं और अर्जुन मेघवाल जो राजस्थान से आते हैं, दलित समाज के, वो मिनिस्टर हैं। वो सब संस्कृति मंत्रालय इस पूरे आयोजन को साल भर करेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसके सदस्य हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो भी उस कमेटी की सदस्य हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऋषि दयानंद की जो उपेक्षा सार्वजनिक रूप से जो हो रही थी कि किसी भी व्यक्ति का कोई समय आया तो बड़े बड़े बजट बन जाते थे, बड़ी बड़ी तैयारियां हो जाती थी, और सारा शासन तंत्र उनके ऊपर केंद्रित हो जाता था, और पूरा वर्ष उन्हीं को समर्पित करके सरकारें उसको मनाती थी। किंतु अब से पहले कभी मैंने ये नहीं देखा कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती को इस प्रकार से किसी भी जगह स्वीकार किया हो। ये पहली बार एक बहुत ऐतिहासिक स्तर पर मैं कहता हूँ कार्यक्रम बना है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर ऋषि दयानंद का नाम इस बार प्रसारित और प्रचारित होगा। और मैं इसके लिए भारत सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आज हमारी और आपकी एक विशेष जिम्मेदारी, 200 वर्ष महर्षि दयानंद के जीवन जन्म के बीत गए, और लगभग 150 वर्ष आर्य समाज की स्थापना के भी बीत गए। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक कार्यक्रम ऋषि दयानंद ने आर्य समाज को सौंपा था, और उसके माध्यम से हमको बहुत कुछ लंबा चौड़ा दायित्व दिया गया था जिसको हमें पूरा करना था। ये एक समय होगा जब हम सब लोगों को अपना आत्मालोचन करते हुए देखना है कि हम अपनी परीक्षा में कितने पास हुए और कितने फेल हुए। मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं और लोगों ने जो भी उपेक्षा जानबूझकर या किन्हीं कारणों से ऋषि दयानंद की होगी, किंतु हम भी आर्य समाज के लोग भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम भी उन सारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बाहर नहीं निकले।
आर्य समाज को हमने आर्य समाज की चार दीवारियों तक तो फैलाए रखा। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आती चली गई, किंतु उसको जैसे आज एक सार्वजनिक स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इस सूर्य नगर के जितने भी निवासी हैं वो आर्य समाजी हैं या नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि उनको भी ये मालूम पड़ रहा है कि आज किसी एक महान पुरुष के, एक महापुरुष की स्मृति में एक आयोजन हो रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है कि उस महापुरुष का योगदान उस भारत ने पूरी मानवता के ऊपर क्या हुआ। सार्वजनिक स्थान पर आए बिना हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। आज लाखों लाखों स्कूल हैं, हजारों हजारों कॉलेज हैं, हजारों विश्वविद्यालय हैं, वहां पर हमारी बात नहीं पहुंचती। सारे देश का युवा वहां पर पढ़ लिख करके निकल जाता है और उनको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि दयानंद सरस्वती कौन हुए, उन्होंने क्या किया। कितना क्षेत्र छूटा पड़ा है, अछूता है। पूरे आदिवासी क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर आपको ईसाई मिशनरी तो मिल जाएंगे उनके बीच में काम करते हुए, किंतु हम लोग अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने में अभी तक सफल नहीं हुए। पूरी नारी जाति जिसके लिए ऋषि दयानंद ने आगे बढ़ करके इतना बड़ा काम किया कि जिस समय में स्वामी दयानंद जी कार्य क्षेत्र में उतरे थे, उस समय ये नारी जाति, ये माताएं बहनें यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उस समय समाज की परंपराएं, समाज की रूढ़ियां ऐसी बनी हुई थी कि पूरा समाज इस बात को स्वीकार कर चुका था कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए। महिलाओं की शादी 5 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में हो जाती थी। बाल विवाह की कुप्रथा, और यदि वो उस उम्र में विधवा हो जाए, बाई चांस पति बीमारी के कारण से मर जाए, तो या तो पति के साथ ही जीवित पत्नी को, चाहे उम्र उसकी 10 साल है, सती कर दिया जाता था, और या उसको जीवन भर वैधव्य का जीवन काटना पड़ता था, घर में बैठ करके विधवा रहना पड़ता था। पूरी जिंदगी भर घर के जब भी कोई विशेष कार्य होते, अच्छे विवाह समारोह होते, घर में कोई और कार्यक्रम होता, तो उस विधवा के लिए आदेश होता था उस जमाने में कि वो दरवाजे दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाए जब घर के लोग बाहर अपने काम पर निकलें। यदि उसका मुंह देख लिया तो अपशकुन हो जाएगा, उनका दिन खराब हो जाएगा। ऐसी मान्यता विधवाओं के प्रति बना के रखती थी। उनको विवाह करने का अधिकार नहीं था। पत्नी मर जाए तो पति 60 साल की उम्र तक शादी कर सकता था। एक पुरुष प्रधान समाज उभरा, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, ये बातें कही गई पूरे समाज के सामने। स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं हो। और स्वयं बहुत बड़े बड़े धर्माचार्यों ने यह भी सवाल उठा दिया, नरकस्य द्वारम किम, नरक का द्वार क्या है, और उसका स्वयं ही जवाब दे रहे हैं नारी। और ये कोई साधारण आदमी नहीं देते। आदि शंकराचार्य जब अपना ब्रह्म सूत्र में उसकी व्याख्या करते हैं वेदांत की, वहां पर वो लिखते हैं नरक का द्वार क्या है, नारी। ये मान्यताएं, और तब ऋषि दयानंद ने अपना वेद का शस्त्र उठाया और दुनिया के सामने घोषित किया, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य। इस धरती के ऊपर रहने वाले स्त्री और पुरुष, तमाम सारे जो लोग हैं, उन सबको वेद की कल्याणी वाणी को पढ़ने का, बोलने का, सुनने का सब प्रकार से बराबर का अधिकार है। कहा जाता था वेद मंत्र न बोले महिलाएं, और बोलते हैं तो उनकी जिह्वा कटवा दो, सुनते हैं तो आंखों में नीला थोथा भर दो, और देखते हैं तो नीला थोथा डाल दो और कानों में रांगा डाल दो। क्या कठोर चीजें समाज के अंदर जड़ता आ चुकी थी। जिस माँ ने एक बच्चे का निर्माण करना है, उस माँ को अशिक्षित रखना, उस माँ को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि समाज के अंदर उसकी कोई भागीदारी नहीं है, कोई सामूहिक निर्णय होने में उनकी भागीदारी नहीं है। आज भी राजस्थान के अंदर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में, अभी 15-20 साल पहले मैं स्वयं अपनी आंखों से देखता था, आर्य समाज के वचनोपदेशक गांव में जाते और गांव के अंदर बनी हुई चौपाल के अंदर जब उनका मंच लगता
तो वहां पर पुरुष तो उस चौपाल में चढ़ते थे, महिलाएं उसमें नहीं चढ़ सकती थी। वो नीचे अपने कुछ ना कुछ घर से बैठने की चीज लेके आती और उसके ऊपर नीचे गली में बैठ करके वो सुनती थी। आज जो कानून बन रहा है, ये कानून के पीछे पृष्ठभूमि अगर किसी की है तो ऋषि दयानंद के उस अभियान की है, जो उन्होंने सैकड़ों साल पहले चैलेंज के साथ कहा और शास्त्रार्थ की चुनौतियां दी लोगों को। जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना गलत है, वो मुझसे शास्त्रार्थ करें। जो लोग बाल विवाह करके बच्चियों का भविष्य खराब कर देते हैं, वो हमसे बात करें। देवदासी प्रथा, पूना प्रवचन में ऋषि दयानंद कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर बोल रहे हैं। आज जो समाज के अंदर इतनी बड़ी एक बीमारी के रूप में उभर के आई सामने, ये उस समय स्वामी दयानंद ने पूना प्रवचन में अपने व्याख्यानों में भी इसका संकेत दिया। और वहां जो महिलाओं के ऊपर बोल रहे थे, एक व्यक्ति ने जीवित सांप, कोबरा सांप अपने झोले से निकाला और स्वामी जी के ऊपर फेंका, ताकि स्वामी जी को ये सांप काटेगा और स्वामी जी सदा सदा के लिए हमारे रास्ते से दूर हट जाएंगे। ये धर्म की जो व्याख्याएं लेके आ रहे हैं, ये तो सारे की सारी हमारी दुकानों को बंद करने का इनका प्रोग्राम। इसलिए आर्य बंधुओं, हम लोगों को दयानंद के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके समस्त वो सिद्धांत जो उन्होंने वेद के आधार पर दुनिया के सामने प्रस्तुत किए, वो लोगों में पहुंचाने की आज हमको जरूरत है। अभी अश्विनी जी ने कई दृष्टांत आपके सामने रखे। आप सभी लोग जानते हैं लाला लाजपत राय का नाम, किंतु शायद आपको ये अभी ज्ञात नहीं होगा कि जब लाला लाजपत राय छोटे बच्चे थे, माँ की गोद में अभी दूध ही पी रहे थे, उस समय उनके पिताजी ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करना स्वीकार किया। वो मुस्लिम बनने के लिए आग्रह करने लगे अपनी पत्नी के समक्ष। बार बार पत्नी उनको रोकती, वो कह करके चुप हो जाते। एक दिन वो आ गया कि उनका मन बन गया कि आज मैंने ये फैसला लेना है, मैं इस धर्म को स्वीकार नहीं करता जहां इस प्रकार का अंधविश्वास। और वो आगे बढ़ा, मस्जिद की पैड़ियों के ऊपर वो चढ़ रहे थे, पीछे पीछे माँ एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के पीछे चल रही है। और जिस समय माँ ने बार बार आग्रह किया कि तुम ऐसा मत करो पतिदेव, तुम ऐसा मत करो, और वो नहीं माने, तो अंत में ये कह करके अपने बच्चे को उनकी तरफ आगे बढ़ा दिया, फिर अपने इस वंश को भी साथ ले जाओ और मुझे अपने भरोसे पर अकेले जीने के लिए छोड़ दो, ले जाओ अपने साथ इसको भी, फिर इसको क्यों छोड़ के जा रहे हो। और बच्चे को जब आगे बढ़ाया तो पिता के हाथ में ठीक से बच्चा नहीं आया था, वो गिर गया, पैड़ियों पर गिर गया और पिता दौड़ा उसको उठाने के लिए। उस समय पिता को भी बड़ा सदमा लगा कि लगता है कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं वो रास्ता मेरे लिए शुभ नहीं है, ये अशुभ हो गया। वो बच्चा लाजपत, गिरती हुई लाज को बचाने वाला लाजपत राय बना। ये इतिहास का एक पन्ना है। और उसी लाजपत राय ने स्वामी दयानंद को कहा, स्वामी दयानंद मेरे धर्म गुरु, धर्म पिता हैं और आर्य समाज मेरी माता है। आर्य समाज के ऊपर लाला लाजपत राय ने बहुत साहित्य लिखा, किंतु आज कितने लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय आर्य समाज की देन थी, आर्य समाज की धरोहर थी? नहीं जानते। शहीद आजम भगत सिंह को लोग एक सिख परिवार का नौजवान जानते हैं। कितने लोग ये जानते हैं कि वो एक आर्य समाजी परिवार का बच्चा था? कितने लोग ये जानते हैं जिनको ये मालूम हो कि जब पंजाब के अंदर स्वामी दयानंद जी गए थे, उस समय भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह ने सबसे आगे बढ़कर के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वामी दयानंद के हाथों से यज्ञोपवीत लिया और उन्होंने संकल्प किया कि पूरी जिंदगी भर में दैनिक यज्ञ करूंगा। यशपाल की लिखी हुई सिंहावलोकन 3 किताबें, 3 वॉल्यूम में किताबें हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, उसके अंदर वो एक जगह लिखता है, एक दिन सरदार अर्जुन सिंह के कक्ष में सारे 8-10 क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे और उनमें से एक नौजवान मेज के ऊपर हाथ ऐसे रख करके कुर्सी पर बैठा था और मेज के नीचे एक लोहे का डब्बा उल्टा रखा था, उस पर पैर लगा रखे थे। इसी बीच में सरदार अर्जुन सिंह आए। वो बड़े लंबे डील डौल के व्यक्ति थे। उनके पैरों की आवाज पहचान कर भगत सिंह ने कहा, दादाजी आ रहे हैं, ऐसा लगता है, थोड़ा सावधानी से बात करनी, आप सब लोग शांत हो जाओ।
जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करते उनकी नजर पड़ी जो नौजवान उनकी कुर्सी पर बैठा था, उसके पैर जिस डब्बे के ऊपर थे वो यज्ञ कुंड था। ये यशपाल लिखता है। और ये देख करके वो सिंह गर्जना के साथ टूट पड़े उस नौजवान के ऊपर और कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम देख रहे हो किस चीज के ऊपर तुम्हारे पैर टिके हुए हैं? ये वो यज्ञ कुंड है जिसमें मैं प्रतिदिन हवन करता हूँ। ये पवित्र यज्ञ कुंड, तुमने इसके ऊपर पैर रख करके इसको अपवित्र किया है और इसके लिए तुमको बड़े से बड़ा दंड दिया जा सकता है। सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाज के विचार के बन गए थे। 1997 में शाहजहांपुर में मैंने सरदार भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह को बुलवाया था। जब राम प्रसाद बिस्मिल की जन्म शताब्दी मनाई थी हमने 1997 में शाहजहांपुर के अंदर, वहां पर वो आए और 1 घंटे तक कुलतार सिंह ने भाषण दिया और उस भाषण में सारा का सारा भाषण आर्य समाज के ऊपर था। और उन्होंने कहा, जब से दादाजी ने स्वामी दयानंद जी से यज्ञोपवीत लिया उसके बाद हमारे घर में मांस का प्रवेश खत्म हो गया। हमारे घर में पहले महिलाओं को, बेटियों को जन्म देने तक की बड़ी नौबत थी, उसके बाद हमारी बहनें बीबी अमर कौर और इनका जन्म भी हुआ। और इस तरह से जो आर्य समाज के विचार थे वो सारे के सारे घर के अंदर प्रवेश कर गए। हम सब मिलकर के हवन करते थे। और अगर भगत सिंह का वॉल्यूम पढ़ेंगे, 1600 पृष्ठ के वॉल्यूम है भगत सिंह ने लिखा है जिनमें, उनमें एक बहुत बड़ा चैप्टर आर्य समाज के ऊपर लिखा है कि मैं आर्य समाज से किस प्रकार से प्रभावित हुआ और कैसे आर्य समाज ने मेरे जीवन को बदला। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज इसकी जानकारी सामान्य व्यक्ति को नहीं है। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो गोल्ड मेडलिस्ट थे संस्कृत के बॉम्बे विश्वविद्यालय के, स्वामी दयानंद के परम शिष्य थे, गुजरात के मांडवी गांव के अंदर जिनका जन्म हुआ, जिनके अस्थियां मोदी जी प्रारंभ में जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने तो जिनेवा से लेकर के आए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा की मृत्यु जिनेवा में हुई, वहां पर उनकी अंत्येष्टि हुई थी। वहां से उनकी जो अस्थियां तो नहीं थी, वहां बिजली का जो विद्युत शवदाग्रह होता है कुछ राख मिल गई होगी, वो लाए और मांडवी के अंदर ला करके उनको रखा। वहां पर कुछ म्यूजियम भी बना है। वो श्याम जी कृष्ण वर्मा को स्वामी दयानंद जी ने लंदन भेजा। और पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, जब इतिहास पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा, वहां पर एक शब्द आता है इंडिया हाउस। लंदन के अंदर इंडिया हाउस था। उस इंडिया हाउस में भारत के जितने नौजवान वहां पढ़ने के लिए गए थे वो सारे इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर के विचार करते थे कि देश की आजादी के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाद में मालूम पड़ा कि वहां पर साप्ताहिक यज्ञ और सत्संग भी होता था। और अभी पिछले दिनों वहां का जो रजिस्टर था जिस पर हस्ताक्षर होते थे यज्ञ में शामिल होने वाले लोगों के, उनमें वे क्रांतिकारी थे जिनको आज सारा देश जानता है। उनमें वीर सावरकर होता था, उसमें दादा भाई नौरोजी होता था जो उस जमाने में कांग्रेस का नेता था, भिखाजी कामा उसमें होती थी, लाला हरदयाल उसमें बैठते थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद और एक आध बार तो गांधी जी भी उसके अंदर बैठे। वो सत्संग आर्य समाज का वहां पर चलता था और वहां क्रांतिकारियों को प्रेरणा श्याम जी कृष्ण वर्मा देते थे। उनकी प्रेरणा से लाला हरदयाल ने न्यूयॉर्क में जाकर के अमेरिका में गदर पार्टी बनाई कि भारत को आजाद कराना है, ये गदर पार्टी उसके लिए काम करेगी। कितने किस्से मैं आपके सामने सुना सकता हूँ जो आज स्वर्णिम अक्षरों में हमारे पास हैं। अमृत महोत्सव मनाया गया है देश में, 75 वर्ष हो गए देश की आजादी को प्राप्त हुए, किंतु अमृत महोत्सव में बोलने वाले सरकारी अधिकारी या और कोई लोग जो भी उसमें आमंत्रित लोग थे, हम लोग आश्चर्य में पड़ गए तब जब हमने उनको सुना। और एक भी व्यक्ति ने ये कहीं भी नहीं कहा कि आजादी के आंदोलन में ऋषि दयानंद और उनके गुरु स्वामी विरजानंद की जो भूमिका है और उनके द्वारा बनाए गए आर्य समाज का जो योगदान है उसका कोई दूसरा संगठन मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात किसी ने नहीं बताई। बिस्मिल का नाम तो ले दिया, किंतु कौन थे बिस्मिल ये किसी ने नहीं बताया। राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव जी का व्याख्यान सुनकर आर्य समाजी बने। शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, जुआ खेलते थे, गंदे बच्चों में बैठते थे। 8वीं क्लास का एक विद्यार्थी और स्वामी सोमदेव का प्रवचन सुना और उस प्रवचन में जब स्वामी जी ने ये कहा, जितने श्रोता बैठे हैं उनको मैं एक सुझाव देता हूं, वो पीछे जो
पुस्तक विक्रेता है, उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। वो किताब आप सब लोग लेके जरूर जाना। जो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा उसका जीवन बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। इस बात पर बिस्मिल ने भी ध्यान दिया। क्या है वो पुस्तक, उसका नाम सुनना है मुझे। और अगले ही वाक्य में जब स्वामी सोमदेव ने कहा उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद ने जिसको लिखा वो लपक करके पीछे गया, कभी बाद में सब किताबें खत्म हो जाए, मैं रह जाऊं। वो पुस्तक खरीद ली बिस्मिल ने, 2 पैसे में उस समय आती थी, और उसको पढ़ना शुरू किया। जब तक उसको नहीं पढ़ा, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहा है। पिताजी को चिंता पड़ गई, ये क्या कर रहा है, आज तक इतना कभी पढ़ते हुए मैंने इसको नहीं देखा। और जब आकर के उसने देखा कि सत्यार्थ प्रकाश और उसमें कहीं ना कहीं नीचे प्रकाशन में आर्य समाज का भी नाम देखा, तो पिताजी को चिंता हो गई कि अभी ये बच्चा हमारे काम का नहीं रहेगा। आर्य समाज का मतलब तो देश का आंदोलन है, आर्य समाज का मतलब तो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह है। वेयर देयर इज आर्य समाज देयर इज म्यूटिनी, म्यूटिनी कहते हैं विद्रोह को। सारे लेखक लिखते थे जहां जहां आर्य समाज है वहीं वहीं पर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह है। ये उसके पिताजी को भी पता लगा, परंतु वही राम प्रसाद बिस्मिल फांसी से 3 दिन पहले खून से लिखी अपनी कहानी आत्मकथा, 110 पृष्ठ की वो पुस्तक, अपनी माँ को अंतिम समय जब वो मिला, श्याम जी शिव वर्मा कानपुर के रहने वाले नौजवान माँ के साथ गए थे मिलने। भोजन का जो टिफिन था बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा के पन्ने वो टिफिन में रख करके लौटा दिए, और किसी तरह से वो बच करके बाहर आ गए। वो आत्मकथा छपाई गई, लाखों पुस्तकें उसकी हमने स्कूलों में बच्चों में बंटवाई, जिसमें बिस्मिल ने बताया कि आर्य समाज ने मेरे जीवन को कैसे बदला, मैं आर्य समाजी कैसे बना। इस बात को आज का नौजवान नहीं जानता। और बिस्मिल कौन था? बिस्मिल के उस क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, गणेश शंकर विद्यार्थी, शिव वर्मा, जितने क्रांतिकारियों के आप नाम लेते हो सारे के सारे उसके सदस्य थे। उनका नेता राम प्रसाद बिस्मिल था, जो एक आर्य समाजी नौजवान था। आज ये बातें पता रहनी चाहिए लोगों को, और इनको प्रेरणा दयानंद सरस्वती ने दी। महात्मा गांधी का जन्म तो 1869 में हुआ, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो गई। 6 साल के बाद 6 साल का गांधी, किंतु पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो भूमिका गांधी जी की है, मैं जानना चाहता हूं आर्य समाज की भट्टी से निकले महापुरुषों की वो भूमिका कहां है? कहां चले गए वो इतिहास के पन्ने? क्यों नहीं उन पन्नों के ऊपर यह अंकित हुआ कि जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा के अधिवेशन में गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और दोबारा जब उसका अधिवेशन हुआ मध्य प्रदेश में त्रिवेणी में जबलपुर के पास, तो सुभाष जी बंगाल में बीमार थे। डॉक्टरों ने कहा ये नहीं जा सकते अधिवेशन में क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा वहां तो जाना जरूरी है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको डॉक्टरों की देखरेख में ट्रेन में स्पेशल कोच बुक करा करके लाया गया। वो अपने कैंप में ठहरे, वो उन्होंने भाग भी नहीं लिया। जितने देश भर के जितने प्रतिनिधि आए थे उन सब ने सर्वसम्मति से 2-4 लोगों को छोड़कर जो मुकाबले का कैंडिडेट प्रधान पद का खड़ा था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, और इधर सुभाष बोस, गांधी जी का समर्थक सीतारमैया को था, सुभाष जी को नहीं था। किंतु लोगों ने अधिकतर वोट, लगभग 90% वोट सुभाष को दे करके उनकी अनुपस्थिति में ही फिर से उनको अध्यक्ष बना दिया। और उस समय गांधी जी ने प्रतिक्रिया की कि अब कांग्रेस भटक जाएगी। मैं अहिंसा के आंदोलन को समर्थन देता हूं, मैं हिंसा के आंदोलन को पसंद नहीं करता। सुभाष जी का रास्ता अहिंसा का बनता है, मेरा रास्ता अहिंसा का बनता है। इसलिए ऐसी कांग्रेस जिसका अध्यक्ष सुभाष होगा, अब वो कैसे मेरे विचारों के अनुसार काम करेगी। जब उन्होंने ये बात कही तो सुभाष जी ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि गांधी जी आप अहिंसा के माध्यम से जो उचित समझते कीजिए, ये कांग्रेस आप अपनी संभालिए, जिसको चाहते इसमें बनाइए, मैं अपने तरीके से अपना काम करता जाऊंगा। तब गांधी जी ने उस हारे हुए प्रत्याशी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और वो कांग्रेस का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ये कह रहा है
कि जेलों का सर्वे कराया गया मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा। सारे देश की जेलों में गए लोग देखने के लिए कौन लोग थे जो जेलों में थे आजादी के आंदोलन के लिए। तो 3 क्राइटेरिया बनाए गए कि पता लगाओ ये आदमी किस विचार के हैं। नंबर 1, जो लोग जाते थे नमस्ते जी, ये नमस्ते शब्द अब तो पूरी दुनिया में चला गया। इस कोरोना ने ये हाथ मिलाने की परंपरा बंद करा के दोनों हाथ जुड़वा दिए लोगों के, और ये आर्य समाज पहले ही जुड़वाता आया। नमस्ते, ट्रंप नमस्ते, 1 लाख लोगों में ट्रंप आया तो मोदी जी ने ट्रंप नमस्ते एक शब्द चला, आप लोगों ने देखा होगा। जो जेल में थे वो सुबह कहते नमस्ते करते थे, जेलर ने बताया, और हर सप्ताह हवन करते थे, यज्ञ करते थे। अब ये भी आर्य समाजी के बिना सप्ताह में हवन सब नहीं करते। और तीसरी सबसे बड़ी पहचान जो उन लोगों की पाई कि उनके सिराने के नीचे एक किताब रखी रहती थी जिसको दिन भर पढ़ते थे, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। जेलों में सबसे ज्यादा लोग आर्य समाज से जुड़े थे। क्रांतिकारी फांसी खाने वाले सबसे ज्यादा आर्य समाजी थे। और 1857 की जब क्रांति लगभग असफल हुई, उस समय स्वामी विरजानंद जी ने ये मथुरा के चारों तरफ के इलाके में छोटे छोटे राजे रजवाड़ों को, अलवर का राजा उनका शिष्य था, जयपुर का राजा राम सिंह उनका शिष्य था, स्वामी विरजानंद से संस्कृत पढ़ता था। और आसपास के भी जो छोटी छोटी रियासतें थी या ऐसी सरोखा पंचायतें थी या ग्राम समाज के या और समुदायों के प्रधान थे, उन सबको स्वामी विरजानंद जी इकट्ठे करके प्रेरित करते थे कि संगठित होकर अंग्रेज के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहो। सोरम गांव है मुजफ्फरनगर में जहां सरोखा पंचायत का ऑफिस है, वहां पर अब पत्र मिलते हैं स्वामी विरजानंद जी के लिखे हुए कि सारे लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज के खिलाफ संगठित करो। अंग्रेज जब तक नहीं जाएगा ये भारत का वो स्वर्णिम युग नहीं लौट सकता जिस युग की हम कल्पना करते रहते, इतिहास को पढ़ करके हम सुनाते रहते हैं। स्वामी विरजानंद जी ने चंडी मंदिर के जंगल में हरिद्वार से गंगा पार, अब तो सड़क बन गई, पुल बन गया बिजनौर जाने वाला, उस समय तो ट्यूब के अंदर हवा भरकर और उस पर कश्ती बना करके जाना पड़ता था। वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी क्रांतिकारियों की, जिसमें माना जाता है कि लक्ष्मीबाई उसमें पहुंची थी, तात्या टोपे उसमें पहुंचे थे, नाना फडणवीस उसमें पहुंचे थे, और बहुत सारे लोग जिनको स्वामी विरजानंद जी ने प्रेरित किया था कि अंग्रेज के खिलाफ संगठित होकर भेदभाव भुला करके लड़ो। कितना बड़ा योगदान इस देश की आजादी के आंदोलन में स्वामी विरजानंद जी का और स्वामी दयानंद का और उसके बाद उनके सैकड़ों सैकड़ों अनुयायियों का रहा है, ये बताना जरूरी है। मुझे वो बात जब मैं सुनाता और पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब काले पानी की सजा वीर सावरकर को दी गई थी, उन्होंने माझी नामठेप नाम के मराठी भाषा की किताब लिखी, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये प्रसंग आता है, लगा रखा था देख रेख के लिए, उससे कहा भाई मुझे थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है, कोल्हू नहीं खिंच रहा है, दम निकलने को आ रहा है। उस समय वो सिपाही कहता, सावरकर तुम तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, तुम जेल मैनुअल को अच्छी प्रकार से जानते हो, जो व्यक्ति सजा याफ्ता होता है उसको जो सजा है वो पूरी होने के बाद ही कुछ मिलता है। आपको शाम को 6 बजे से पहले कुछ नहीं मिल सकता, ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, आप चुपचाप अपना कोल्हू खींचते चले जाओ। सावरकर कहता मैंने 1-2 चक्कर फिर और लगाए, किंतु उसके बाद अचानक एक गर्म हवा का झोंका मेरे गाल पर ऐसे आके टकराया जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोर से तमाचा मार दिया हो, और मैं उसको प्यास के कारण और जो शरीर में जो एक कमजोरी आ गई थी उसके कारण से सहन नहीं कर सका, मैं बेहोश होके गिर गया। और 2-3 मिनट के बाद जब मेरी मूर्छा टूटी तो मैं देखता क्या हूँ, आंख खोली तो वो जो जेल का सिपाही है जो मुझे पानी देने से मना कर रहा है वो आकर के मेरे मुंह पर पेशाब कर रहा है। और जब पेशाब कर रहा था तो मैं देख रहा था कि सावरकर इससे अच्छा तो पशुओं से भी बड़ी बुरी जिंदगी हो गई, इस प्रकार का व्यवहार ये अंग्रेज करता है। पानी मांगते हैं सिपाही, उसके बदले में पेशाब मेरे मुंह पर डालते हैं, इससे अच्छा तो माफी मांग करके चले जाएं, वही अच्छा है। किंतु आगे वो लिखता है, जब मेरे मन में ये कमजोरी के विचार आने लगे तो मेरे सामने एक भव्य मूर्ति उपस्थित होकर के कहती है, सावरकर ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, अगर इस समय तुम हार गए, तुम निराश हो गए, तुम पीछे हट गए, तुमने क्षमा मांग ली तो आने वाला इतिहास तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखेगा।
बहादुर आदमी कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। साहस के साथ मुकाबला करो इन परिस्थितियों का। और जब ये विचार मेरे अंदर आए तो मेरे अंदर दोबारा से एक ऊर्जा आई, एक शक्ति का स्फुरण हुआ। सावरकर कहता है, मैं खड़ा हो गया और कंधे पर रस्सा डाल करके फिर अपने उस जो दी हुई सजा थी उसको करने के लिए कोल्हू को खींचना शुरू कर दिया। अगले ही पंक्ति में वो लिखते हैं, वो जो महापुरुष मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अंतिम प्रेरणा दे के गया, उसका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने लोगों को प्रेरित किया, कौन जानता है इन बातों को, क्यों नहीं जानता। हम भी कहीं ना कहीं बताने में सफल रहे हैं और देश के साहित्य में सब जगह बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। पिछले दिनों में राज्यसभा की एक कमेटी बनी और उस कमेटी के का एक प्रस्ताव आया, हमारे पास भी आया सार्वदेशिक सभा में, कि आप हमको सुझाव दीजिए, इतिहास बड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस इतिहास के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, उसमें क्या चीज डाली जाए, क्या निकाली जाए, आप जो उचित समझते हैं आप लिख करके भेज दीजिए। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातों में नहीं गया, किंतु मैंने 2 बातें वहां पर लिखी। मैंने उनको, राज्यसभा के जो सचिव थे, उनको संबोधन करके कहा, माननीय महोदय, आपने जो विज्ञप्ति भेजी उसके आधार पर मेरा एक सुझाव यह है कि इतिहास में जो ये पढ़ाया जा रहा है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, ये निकाल दिया जाए, ये गलत है, या इसके ऊपर बहस करा लीजिएगा विद्वानों के साथ। कहां से आए थे आर्य, जरा कोई बताए तो सही। कहीं से भी कोई आता है तो कम से कम जहां से आता है वहां तो कुछ अपनी पहचान छोड़ के आएगा। वो कौन सा देश है जहां से आर्य लोग आए और आज भी वहां आर्योचित व्यवहार हो रहा है, आज भी वहां वो चीजें हैं, वो चिन्ह हैं जो आर्यों के होते हैं। नहीं तो कैसे ये कहा जा रहा कि वो बाहर से आए थे, ये गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आर्य तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम है, ये कोई जाति और नस्ल नहीं है। दुनिया में लोगों ने इसको नस्ल बनाया, हिटलर ने इसको नस्ल बना करके नाजी पार्टी बनाई, वो अपने आप को आर्य कहता था। और जब मैं जर्मनी में गया तो एयरपोर्ट पर मेरा पासपोर्ट देख करके आर्य वेश मेरा नाम देखा तो मुझे रोक लिया और अलग एक उसमें ले जा करके इंटरोगेशन शुरू कर दी। पहले जर्मन, मेरे को जर्मन आती नहीं, फिर इंग्लिश में बात की, थोड़ा बहुत इंग्लिश में मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मेरा मतलब आर्य से क्या मतलब है, मैं आर्य को किस रूप में देखता हूँ, व्हाट इज मेंट बाय आर्य वर्ड। वो करें आप हिटलर के आर्यन हो क्या? मैंने कहा हम हिटलर के आर्यन नहीं, हम तो दयानंद के आर्यन हैं, हम तो वेदों के आर्यन हैं, हम तो भारत के मूल निवासी आर्यन हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, नोबल मैन जो होते हैं, नोबल पर्सन्स, दे आर कॉल्ड आर्यंस। मैंने जब ये बात कही तो 1 घंटे के बाद मुझे जर्मनी में एंट्री मिली, नहीं तो वहां भी नस्ल बना दिया। आर्य नस्ल नहीं होती, आर्य गुणवाचक शब्द है। आर्य उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जब ये बात मैंने लिखी, दूसरा लिखा कि लोग छापते हैं, अखबारों में बयान देते हैं, वेदों में लिखा है ऋषि लोग गाय मांस खाते थे और सोमरस का पान करते थे। सोमरस ब्रैकेट में लिखेंगे सुरापान, शराब। और आप सोचिए कितना अनर्थ कर रहे हैं लोग। पिछले दिनों बिहार के चुनाव में एक मिनिस्टर ने बयान दिया कि आर्य लोग गोमांस खाते थे और वेद में लिखा हुआ है कि आर्य लोग सुरापान करते थे। हमने उनको चुनौती दी कि आओ टेलीविजन के ऊपर आओ, वेद भी ले आओ जो आप लिए बैठे हो, और हमारा विद्वान भी वहां पर आएगा, सारा देश देखेगा उस बहस को कि वेद में इतिहास है क्या। वेद में ऐसे इतिहास की कोई घटना और कोई कहानी नहीं होती जो आर्य लोग खाते थे। ये थे में नहीं है। वेद की भाषा तो प्रेजेंट टेंस में होती है, वर्तमान काल में होती है। जब भी बोलोगे उसकी भाषा वर्तमान होती है, वो थे में तो है ही नहीं। वहाँ इतिहास नहीं है, वहाँ भूगोल नहीं है, स्थान विशेष की कोई बात नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण वेद तो सबके लिए बराबर एक उपदेश, एक निर्देश, दोनों तरह का काम करने वाला एक ग्रंथ है, एक ज्ञान। और वो आदमी पीछे हट गया, छिप गया। हमने कहा माफी मांगो पूरे देश से। मैंने लिखा कि ये हटाओ किताबों में से। आज भी 8वीं 7वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं और जब वो पूछते हैं अजी आप तो कहते हो भारत के मूल निवासी थे आर्य, हाँ तो हमने तो किताब में लिखा ये तो बाहर से आए थे, तो बहस छिड़ जाती है और उस मुसलमान बच्चे जैसी बन जाती है जिसने स्कूल में पढ़ा धरती गोल है और घर में पढ़ा धरती चपटी है। जब पिता के सामने गोल बताया तो पिता ने चाटा मारा
और स्कूल में जाकर के पिता के द्वारा चपटी कहा कुरान में लिखा है, तो वहां मास्टर जी के आगे कह दिया चपटी है, तो मास्टर जी ने चांटा मारा। तो किसी और ने पूछा भाई धरती क्या है, कैसी है? बोले घर में चपटी है और स्कूल में गोल है। क्योंकि और क्या करे, दोनों जगह चांटे लग रहे हैं। हमारे बच्चों की भी आज इन लोगों ने ये स्थिति बना दी जो इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती है। मैंने दूसरी बात ये की कि आपको जोड़ना क्या है, इतिहास में क्या लिखना है। और आज आप आर्यों को भी मैं कहना चाहता हूं, इस बात को आपको मुखर होकर के कहना चाहिए। आप इतिहास की कोई किताब उठा लेना जिसमें हैदराबाद आंदोलन की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। और वो हैदराबाद आंदोलन का इतना ही छोटा सा चैप्टर जो 2 मिनट का मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका महत्व क्या है। 1930 के बाद भारत की कोई राजनीतिक पार्टी हैदराबाद के निजाम की रियासत में नहीं जा सकी। बैन लगा दिया सब पार्टियों पर, कोई यहाँ पर नहीं आ सकता, कोई जनसभा नहीं कर सकता। इवन कांग्रेस और दूसरी तीसरी सब पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो थी वो थी उस समय, वो निजाम के साथ अपना समझौता करके उसके साथ उसका समर्थन करती थी सेकुलर होने के कारण। किंतु केवल एक आर्य समाज था जो अपना जम करके निजाम के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता था। निजाम ने उत्तर प्रदेश से, बिहार से रजाकार मंगवाए। कौन होते हैं रजाकार? ये तो उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द है स्वयंसेवक। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, ऐसे ही वो रजाकार थे, मुसलमान स्वयंसेवक। उनको बुलवाया और उनको वहां बुलवा करके इस काम को सौंपा। यहाँ आबादी कम है हमारी, 85% हिंदू समाज है, 1.5% ईसाई है, आधा % जैन बौद्ध है और 12% मुस्लिम है। तुम यहाँ संख्या बढ़ाओ, जितना दलित समाज है उनको सबको मिलाओ। और इस काम पर जब लगे तो आर्य समाजी दलितों को अपने वापस लौटाएं, घर वापसी कराएं। जिसका पता लग जाए कि फला गली में रहने वाला एक व्यक्ति, हमने जिसको मुस्लिम बनाया उसको वापस ले गया, उसको घर से खींच के वो लोग लाते बाजार में, पीटते बुरी तरह से, और उस पिटाई में कईयों की मौत भी हो जाती। तो FIR तक दर्ज नहीं होती थी थाने में, इतना अत्याचार उस निजाम का था। 1939 में आर्य समाज ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन कामयाब हुआ। घरों पर ओम के झंडे, मंदिरों में घंटी घड़ियाल, आर्य समाजों में हवन और अनेक और सारे जो प्रतिबंध थे वो लगे हुए सारे हटे। हजारों आर्य यहाँ से गए रेल भर के, वरंगल में, काजीपेट में, हैदराबाद में, जगह जगह जितने भी आसपास के नगर थे सब जेलें भर दी। 12,000 सत्याग्रही आर्य समाजी यहाँ से गए। और तब निजाम जो है उसने हथियार डाल दिए, वो आंदोलन जीत गए। फिर थोड़ा धीमा चला, आजादी का आंदोलन चला, आजादी आ गई। किंतु आपको मालूम होना चाहिए भारत की 600 में से 3 रियासतें थी जिन्होंने कह दिया हम भारत में विलय नहीं कराते। और उनमें एक थी निजाम की स्टेट, हैदराबाद की स्टेट, दूसरी थी कश्मीर की स्टेट और तीसरी थी जूनागढ़ की स्टेट। यदि राजा हरि सिंह उस समय ये गलती नहीं करते तो आज जो कश्मीर में ये जो नासूर बना है ये कतई नहीं बनता। वो अड़ गए कि हम विलय नहीं करेंगे, और विलय भी किया तो कुत्ते बिल्ली और अपने पलंग और दूसरी चीजें, सोने के बने हुए आभूषण और बर्तन भांडे, इनके ऊपर आकर के टिक गए और वो लेकर के फिर विलय किया। इस बीच में 6 महीने में पाकिस्तान की जो सेना वगैरह थी वो वहां पर बिठा दी गई और वो नो मैन एरिया बना करके वो एक विवाद का विषय बन गया। उसको डिले करने से यही काम निजाम ने भी किया। जब निजाम ने घोषणा कर दी तो आर्य समाज के नौजवानों ने इकट्ठे होकर के फैसला किया कि अब तो वो टाइम आ गया कि अगर निजाम ने अलग स्टेट रख ली और भारत में विलय नहीं किया तो हमारी जिंदगी देखते देखते खत्म हो जाएगी, हमको छोड़ेगा नहीं। ये जालिम है और पहले भी बहुत अत्याचार कर चुका है। हम इसके इस गुलामी को आज भी ढोएंगे। हम लोगों को फैसला लेना पड़ेगा। 7 नौजवानों ने क्रांतिकारी दल बनाया जिसके नेता थे नारायण राव पवार, गंगाराम, किशनलाल, ऐसे 7 नौजवान थे। और उन्होंने तय किया जब निजाम अपने वहां पर जाता है नमाज पढ़ने के लिए शाम को अपनी माँ की मजार पर, चार मीनार के पीछे जहां पर एक मस्जिद थी वहां पर इनकी माताजी की मजार थी, वहां पर ये रोज जाते थे कि इनके रास्ते में इनकी गाड़ी के ऊपर बम फेंकेंगे।
और इनको सदा सदा के लिए समाप्त करेंगे। इस योजना पर उन 7 नौजवानों ने तय कर लिया, हम मर जाएं किंतु निजाम अब लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकता, भारत में विलय करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो या तो निजाम नहीं या हमारी जिंदगी नहीं। आखिर में बम फेंका और उस बम में निजाम बच गए, परंतु 3 नौजवान गिरफ्तार हो गए और उनको काले पानी की सजा कहते हैं। जो बहुत बड़ा जंगली एरिया है हैदराबाद का, जंगल में, वहां पर उनको रखा गया। उनको फांसी का आदेश कर दिया निजाम ने। उसी बीच में आर्य समाज का डेलीगेशन सरदार पटेल से मिला दिल्ली, नेहरू जी से मिला दिल्ली आकर कि फैसला करो, निजाम को और लंबा मत रहने दो, वहां पर मिलिट्री का एक्शन करो, ऑपरेशन करो। तब जाकर के केंद्र सरकार ने भी डिले करके तय किया और जनरल जे.एन. चौधरी जो उस समय सेनाओं के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में सेना भेजी। रोड से भी सेना गई, हवाई जहाजों से भी सेना गई और हाउस अरेस्ट करके निजाम को बंद कर लिया और निजाम के ऑफिस में जनरल जे.एन. चौधरी बैठ गए। सबसे पहली फाइल उनके सामने निजाम पर बम फेंकने वाले 3 क्रांतिकारी आर्य वीरों की फाइल आई कि इनको फांसी की सजा के आदेश हो रखे हैं, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जे.एन. चौधरी ने केस पढ़ा, क्यों फेंका था बम, उसमें उनके बयान थे कि ये देश में शामिल नहीं होना चाहता, विलय नहीं करना चाहता, इसके अत्याचार इतने हैं कि यहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है, इसलिए हमने मजबूर होकर के बम फेंका, हमारी कोई गलती नहीं है, ये देश विरोधी व्यक्ति है। इस तरह का बयान दे करके जे.एन. चौधरी ने उनकी उम्र कैद कर दी। और 1949 में जब सरदार पटेल गए, भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, उनका स्वागत का बहुत बड़ा समारोह लाखों लोगों का रखा हैदराबाद की भूमि पर। तब सर्किट हाउस में जाकर आर्य समाज के नेताओं पंडित नरेंद्र, वंदे मातरम आदि ने जाकर के कहा, सरदार जी हम बहुत खुश हैं कि देश आजाद हो गया और निजाम की रियासत भी अब मिल गई भारत में, किंतु आज भी हमारे कोने में एक दुख का विषय जरूर है। हमारे 3 नौजवान जिन्होंने इसको मजबूर किया ये कदम लेने के लिए इस निजाम को, वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं बेचारे, उनको आजीवन कारावास का आदेश दे रखा है। वो मुक्त नहीं होते तो हम हैदराबाद की मुक्ति का कोई अर्थ नहीं मानते। बड़ी मजबूती से जब आर्य समाज के नेताओं ने ये बात की, सरदार जी ने कहा कि डीजी पुलिस को बुलवाओ, उनको आदेश दिया उन नौजवानों को जेल से लाया जाए और भरी सभा में सरदार पटेल ने 3 नौजवानों को मुक्त करके उनकी सजा समाप्त की और वहां से घोषणा की कि यदि आर्य समाज नहीं होता तो ये निजाम किसी कीमत पर भी भारत में नहीं मिलता। अभी पिछले साल 26 फरवरी को ऋषि दयानंद के जन्म दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, वो हैदराबाद के। मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, नरेंद्र भवन का उद्घाटन करने आए थे हैदराबाद में, उन्हीं के द्वारा करवाया, आज भी उनका पत्थर लगा है। वहां मंच पर मैं भी वक्ता था, स्वामी प्रणवानंद जी थे, स्वामी सुमेधानंद जी सांसद राजस्थान के और गवर्नर साहब थे। मैंने प्रसंगवश, क्योंकि हैदराबाद के हैं इसलिए हैदराबाद आंदोलन की थोड़ी चर्चा करा के उनकी भावनाओं को जगा दिया। और जब वो बोलने लगे तो कहते स्वामी आर्यवेश जी किधर हैं। मैं मंच पर था ही था, तब उन्होंने कहा आपने मेरे को संकेत कर दिया कि मैं हैदराबाद का हूं, और हैदराबाद का वो आंदोलन जिसने निजाम के दांत खट्टे किए थे, मैं उसको याद कर रहा था अभी बैठा। जब हम भी छोटे थे तो कैसे हम लोग निजाम से लड़ते थे। तब उन्होंने एक बात कही थी जो अखबारों में बहुत बड़ी सुर्खियों में छपे, यदि हैदराबाद के अंदर आर्य समाज आंदोलन नहीं करता तो आज तिरंगा झंडा हैदराबाद के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलता, निजाम के झंडे वहां पर होते। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा इस अध्याय को जोड़ो, इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जाता ये इतिहास। 4000 लोगों को ताम्र पत्र दिए थे उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, आर्य समाज के सत्याग्रहियों को, स्वतंत्रता सेनानी उनको माना गया था, किंतु इतिहास के पन्नों से ये सारी बातें गायब है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऋषि दयानंद के अनेक पक्ष हैं, एक एक पक्ष पर आज हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये बातें बतानी चाहिए, सार्वजनिक रूप से बतानी चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए, कोई पूछे तो उसका ऑथेंटिक जवाब हमको देना चाहिए। ऋषि दयानंद ने केवल आजादी के लिए किया हो ऐसा नहीं है, उन्होंने दार्शनिक क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बड़े बड़े संवेदनशील सवाल उठाए,
शिक्षा के मामले में सत्यार प्रकाश में स्वामी दयानंद कितनी कमाल की क्रांतिकारी बात कहते हैं। चाहे कोई राजकुमार है या राजकुमारी, चाहे दरिद्र की संतान है, सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन मिलने चाहिए। ये जाति नियम और राज नियम होना चाहिए कि प्रत्येक बालक विद्यालय में जाए। आज सरकारें अनिवार्य शिक्षा की बात कह करके बहुत बातें करते हैं, किंतु दयानंद ने 150 साल पहले ये बात कही थी, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए राष्ट्र में, निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों के से कोई ट्यूशन फीस नहीं, कोई हॉस्टल खर्च नहीं, कोई ड्रेस का खर्च नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होनी चाहिए और समान होनी चाहिए। राजा का बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा और गरीब का बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा। जब दोनों एक साथ पढ़ेंगे और दौड़ेंगे तो उस दौड़ में जो फर्स्ट आएगा वो सही मायने में फर्स्ट आएगा, सिफारिश से नहीं आएगा या किसी और चीज से नहीं आएगा। पिछले दिनों हरियाणा में एक आंदोलन चला था, आपको पता होगा। मैं दक्षिण अफ्रीका में था उस समय, आरक्षण आंदोलन था, जाट आरक्षण का। और मैं जब आया दिल्ली तो दिल्ली से मुझे हरियाणा जाना था, जाने के रास्ते बंद थे, मेरी गाड़ी नहीं आई। मैं दिल्ली में अपने ऑफिस में रुका 3 दिन, और जब वो रास्ते खुले में गया तो मैंने भी एक मौन जुलूस 1000 लोगों का निकाला, जहां पर सबसे ज्यादा आंदोलन में झगड़े हुए थे, आगजनी हुई थी रोहतक के अंदर। और जब वो मौन जुलूस निकल के आ गया तो मानसरोवर पार्क में बैठ करके प्रेस के लोगों ने मुझे घेरा और कहने लगे, स्वामी जी आपने तो एक राजनीतिक नेताओं की तरह से अपना जुलूस निकाल दिया, आपने भी अपने नंबर जोड़ लिए कि हम भी कुछ बोले, परंतु इससे तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप हमको ठोस सुझाव बताइए, ये समस्या का समाधान क्या है? फिर ये दोबारा आग लगेगी, आपस में समाज फिर भिड़ेगा। तब मैंने ये कहा था, अगर दयानंद की बात शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर दी गई होती और या आज भी लागू कर दी जाए तो 10 साल का समय हम मांगते। 10 साल के लिए दयानंद की शिक्षा प्रणाली पूरे देश के अंदर लागू कर दो। किसी को ये शिकायत उस समय नहीं रहनी चाहिए कि मेरे पास साधन नहीं थे, मेरा बच्चा तो यही रह गया, पढ़ नहीं पाया और दूसरे लोगों ने हाथ मार लिया, या ये तो बड़े आदमी का बेटा था, मिनिस्टर का बेटा था, बड़े धनवान का बेटा था, या गांव के सरपंच या प्रधान का बेटा था, या प्रधानमंत्री का बेटा था, या किसी का भी आप जोड़ करके कहिए, हम कहां जाएं, हमें तो आरक्षण ही चाहिए। जो लोग ये तर्क देते हैं उनके तर्क बंद तब होते हैं जब सबको समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य कंपल्सरी एजुकेशन। भारत में 75 साल में आज तक अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं हुई है। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, वो ड्रॉप आउट हो गए, 6 क्लास पढ़े, 5 पढ़े, 8 पढ़े और फिर घर बैठ जाते हैं, कुछ और काम करते रहते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? ये गारंटी देनी चाहिए। भारत को विश्व गुरु बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद की बात आज भी उतनी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, जितनी जब उन्होंने कही थी उतनी तब थी। पिछले दिनों में दार्शनिक क्षेत्र में यूजीसी ने एक लिस्ट जारी की और उसमें 15 दार्शनिकों के नाम दिए कि ये हैं मॉडर्न फिलोसफर्स, आधुनिक दार्शनिक। उनमें सबसे पहले नाम स्वामी विवेकानंद का, दूसरा नाम योगी अरविंद का, तीसरा नाम मौलाना आजाद का, चौथा नाम किसी और का, 5वां किसी और का, और दयानंद का नाम उन 15 के 15 में नहीं था। मेरे पास किसी ने भेजा और वो वेबसाइट का पन्ना निकाल करके, स्वामी जी है, मैंने फौरन यूजीसी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और पूछा, महर्षि दयानंद का नाम आपने दार्शनिकों की सूची से कैसे हटा दिया? क्या दयानंद दार्शनिक नहीं थे? हो सकता है आपकी फिलोसफी में और उनकी फिलोसफी में फर्क होगा, किंतु आप उनको दार्शनिक नहीं है कह करके आप अलग नहीं कर सकते। उन्होंने त्रैतवाद का दुनिया के सामने सबसे बड़ा सिद्धांत वेद के आधार पर दयानंद ने दिया, उसका कोई मुकाबला आज तक नहीं कर पाया। डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म कम्युनिज्म ने दिया, मार्क्स ने दिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अहम ब्रह्मास्मि, एक ईश्वर और बाकी कुछ भी नहीं, ये शंकराचार्य ने दिया। फिलोसफरों की दुनिया में दयानंद का नाम किसी से कम नहीं है, बल्कि योगी अरविंद के शब्दों में मैं कहूं, मैंने उसके यूजीसी के चेयरमैन को लिखा, चेयरमैन सर, आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो लिस्ट दी है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको ये मालूम है कि 2 नंबर पर जिनका नाम है योगी अरविंद का, वो दयानंद के बारे में क्या कहते हैं? उनको तो आपने फिलोसफर बनाया है,
किंतु वो दयानंद को क्या करें वो सुन लीजिए। योगी अरविंद कहते हैं जैसे हिमालय के ऊपर एक चोटी, फिर दूसरी चोटी, फिर तीसरी चोटी, चलते चले जाओ, एक अंतिम में सबसे ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है एवरेस्ट की, हिमालय की एवरेस्ट चोटी है। यदि दयानंद का दार्शनिकों के बीच में स्थान चुनना हो तो एक दार्शनिक, दूसरा, तीसरा और सबसे शीर्ष, सबसे ऊंचाई पर जो स्थान प्राप्त होगा वो महर्षि दयानंद का बनता है और किसी का। ये योगी अरविंद के कोटे से। योगी अरविंद दार्शनिकों की सूची में आ सकता है, दयानंद नहीं आ सकता। इतना बड़ा समाज शास्त्र, बाल विवाह आदि सारी बुराइयों को जड़ से उखाड़कर दयानंद ने एक नया दर्शन सोसाइटी का रखा। पूरी दुनिया के महापुरुषों को पढ़ जाना, बड़े बड़े मत संप्रदायों के जो पैगंबर हैं, पीर हैं या और विद्वान हैं, उनको पढ़ जाना। एक दयानंद मिलेंगे आपको जिन्होंने मानव के निर्माण की योजना दी है। मानव निर्माण अर्थात जो बच्चा एक परिवार में आज जन्म ले रहा है, एक छोटा बच्चा, वो बच्चा आगे चलकर दुनिया की जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी एज ए होल, पूरे धरती के ऊपर जितनी मानवता है, उस मानव परिवार का वो एक छोटा बच्चा, चाहे वो किसी के घर में जन्म लेता है, वो सदस्य बनने वाला है कुछ दिनों के बाद। उसका निर्माण कैसे हो, वो कैसे एक इंसान बन करके आए दुनिया में, तो ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि लिखी। संस्कार विधि, गर्भाधान संस्कार। अभी बच्चा नहीं है, पति और पत्नी दोनों विचार कर रहे हैं कि हमको एक बच्चा पैदा करना है जो बहुत होनहार होगा, योग्य होगा, तेजस्वी होगा, वर्चस्वी होगा, विद्वान होगा, उसको हम जन्म देंगे। और उस के आधार पर स्वामी दयानंद जी ने गर्भाधान संस्कार बनाया। बड़ी लंबी विधि है, हमारे विद्वान पंडित सारे जानते हैं। जब वो कराते हैं, सबसे लंबा गर्भाधान संस्कार का यज्ञ है। दोनों पति पत्नी को बैठ करके सारी चीजें बहुत साफ सुथरे ढंग से समझाया जाता है। आप लोगों का किस प्रकार का आचरण अब रहने वाला है। पुंसवन संस्कार, 2.5 महीने 3 महीने का बच्चा माँ के पेट में है, अब दोनों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि उसके अब अंग बनने शुरू हो गए हैं। अभी अंग नहीं है, एक मांस का पिंड है केवल। और 5 महीने का बच्चा जब उसका मन एक्टिव हो जाता है, मन काम करने लगता है, बुद्धि काम करने लगती है 6 महीने के बाद, तब उसका सीमंतोन्नयन संस्कार कराते हैं और उनको दोनों को बैठ करके समझाते हैं अब आपको कैसा करना है। गर्भवती माता बहन के कमरे के अंदर कैसे चित्र होने चाहिए, उसके कमरे में चलने वाले टेलीविजन के पर्दे पर कैसी चीजें आनी चाहिए, उसके भोजन में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, सात्विक आदि, इन सब चीजों को मेंशन करके उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक आचरण करने की शिक्षा दी जाती है। तब जाके जो बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा 2-3 साल तक माँ की गोद में, फिर पिताजी उसको निष्क्रमण और अन्नप्राशन आदि के द्वारा बाहर निकालते हैं, व्यवहार सिखाते हैं, फिर गुरु के चरणों में जाके वो विद्या प्राप्त करता है। कितना बड़ा प्रोग्राम ऋषि दयानंद ने किया। और आप देखिए उनकी पकड़, किसी भी बच्चे को संस्कारित करना हो तो स्वामी दयानंद की संस्कार विधि उठाना। सब आप लोग स्वाध्यायशील हैं, 8 साल के बच्चे के 11 संस्कार हो जाते हैं। सारे 16 हैं, 16वां तो मृत शरीर का है, आत्मा तो चली गई, ये तो शरीर का संस्कार है। और 15वां संन्यास का है। वो 75 साल के हमारी तरह से क्रम सन्यासी बनना हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यासी बनो, गृहस्थ से भी सीधे सन्यासी बन सकते। वानप्रस्थ की भी सीढ़ी हटा रखी है स्वामी जी ने, अगर किसी में वैराग्य विशेष है तो। किंतु सन्यास, वानप्रस्थ, विवाह और समावर्तन, पढ़ाई लिखाई के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब स्नातक बन के निकले, उस समय 20, 22, 25 साल की उम्र है, समावर्तन संस्कार उसका हो जाता है। उससे पहले 11 संस्कार हो जाते हैं और 3 तो गर्भ में रहते रहते हो जाते हैं। अब इसका महत्व कितना बड़ा है, इस पर बहुत लंबा कहा जा सकता है कि बच्चे के जो संस्कार दिए जाते हैं 8 साल की उम्र तक ही वो पकड़ता है। जैसे वो बाहर आउटिंग में गया, समाज से जुड़ा, मित्रों से जुड़ा, टेलीविजन पर्दा या इन टेलीफोन के गूगल और दुनिया भर की बीमारी से जुड़ा, फिर वो बच्चा आपके संस्कार लेने के बदले इनके संस्कार लेना शुरू कर देता है, क्योंकि भीड़ इनकी ज्यादा है,
प्रभाव इनका ज्यादा है और वो बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। ऋषि दयानंद ने बहुत बड़ी वैज्ञानिक चीज कही कि 8 साल तक उस बच्चे को 11 संस्कार दो। निर्माण की इतनी बड़ी विधि स्वामी जी ने दी। बहुत बातें हैं तो कुछ बातें ऐसी जरूर विचार उत्तेजक होनी चाहिए जिनको हम लोग अपने जीवन के अंदर उतार सकें। इतने सारे चीजें मेरे सामने हैं, दयानंद के उदाहरण देते हुए मैं कह सकता हूं, किंतु मैं उनको सबको छोड़ते हुए आप लोगों से एक निवेदन तो ये करूंगा कि आज से स्वामी दयानंद जी के जन्म उत्सव को हम मनाने के बाद जो जन्म उनकी 200वीं शताब्दी जब मनाने के लिए हम शुरू होंगे कल से, तो वो कोई एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। हम लोग प्रत्येक व्यक्ति जितने यहाँ बैठे हमारी माताएं बहनें विशेष रूप से, और आज एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो मैंने महसूस की, जब आपने एक आह्वान किया स्वामी जी का सम्मान करने के लिए आए सब लोग, तो मुझे तो बहुत संकोच था, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम तो दयानंद के उस पक्ष को देख करके कई बार शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कितनी मालाएं हमारे गले में डाल देते हैं हमारे आर्य बंधु, सम्मान देते हैं, किंतु वो दयानंद तो उसके ऊपर तो पत्थर फेंके गए, लोगों ने सांप फेंके। दयानंद को जो सम्मान मिलना चाहिए था उस जमाने में वो नहीं मिला। ये मानवता का एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जाने के बाद लोग उनको पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, किंतु सामने जब होते हैं तो उनके दुश्मन उनको मारने वाले दौड़ते हैं। 21 अटेम्प्ट ऋषि दयानंद को मारने के लिए किए गए, 17 बार जहर उनके ऊपर पहलवान भेजे गए कि इनको डुबो के मार दो, तुम तो बहुत तगड़े पहलवान हो। किंतु आपने वो प्रसंग पढ़ा भी है, स्वामी जी को दया आ गई, दयालु थे, दोनों पहलवानों को बगल में भेज करके और डुबकी मार दी पानी में। अब प्राणायाम का अभ्यास था, 2 मिनट के बाद पहलवानों के तो सिट्टी पिट्टी घूम, बुलबुले उठने लगे मुंह से, पानी भीतर जाने लगा, और स्वामी जी भी समझ गए कि अगर और 1 मिनट रख लिया तो इनके प्राण निकल जाएंगे, ये बेचारे किसी के बहकाए हुए आए हैं, इनके ऊपर तो दया ही करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने जैसे ही छोड़ा तो बाहर निकलने के बाद कपड़े भी छोड़ गए, जूते जूते हाथ में लेके भागे कि कभी दोबारा स्वामी दयानंद जी ना आ जाए और पकड़ के डुबा दे हमें नहर में। उनके ऊपर मारने के हमले बोले। एक राजा ने तो तलवार ही उठा ली, राव विक्रम सिंह, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा ब्रह्मचर्य है, और स्वामी जी ने जब बग्घी का पहिया जाम कर दिया, मुड़ के देखा तो वो शर्मिंदा हो गया और पैरों में गिर गया, उसकी तलवार तोड़ के फेंक दी स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व, उनका तेज, उनका ओज, उनकी प्रतिभा, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक बात मैं कहे बिना रह नहीं सकता, पढ़े लिखे लोग इस बात को जरूर नोटिस करें, स्वामी दयानंद 36 साल की उम्र में पढ़ने गए थे, 36 साल की। 22 साल की उम्र में घर छोड़ा, 14 साल भटकते रहे, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे पर, मठ मंदिरों में सच्चे शिव और मृत्यु के भेद को जानने के लिए दयानंद घूम रहे हैं। और 36 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी उम्र का एक नौजवान एक गुरु के चरणों में बैठ करके पढ़ाई करता है, और केवल 20 वर्ष काम किया, केवल 20 वर्ष, 59 साल की उम्र में उनका जीवन छीन लिया अंग्रेजों का। और कर्नल प्रताप सिंह जो जोधपुर के राजा का कर्नल था, अंग्रेजों का गुलाम और एजेंट था, उन लोगों ने मिलकर के दयानंद की हत्या करवाई। जब उनका वैद्य उनको दवाई देके ठीक करने लगा तो आबू पर्वत से सूचना आती है, कर्नल साहब तुरंत आओ, दयानंद तो ठीक होने लग रहे हैं। उनका वैद्य बदल दिया, दूसरा डॉक्टर लगा दिया, उसने फिर जहर देना शुरू किया इंजेक्शनों से, दयानंद की तबीयत फिर बिगड़ी। जो कर्नल प्रताप सिंह 2 महीने तक गए नहीं दयानंद को संभालने, वो एक ही महीने में 4-6 विजिट करते हैं स्वामी जी को, कभी बच न जाएं। मारा गया, उनको हत्या की गई, उनकी बलिदान हुआ उनका भारत की बलि वेदी के ऊपर, धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए। इसलिए उस दयानंद की एक बात बड़ी कमाल की है, परमात्मा ने उनको बुद्धि इतनी ऊंची दी थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बनारस के अंदर स्वामी दयानंद जी का भाषण हो रहा है, राजा जयकृष्ण दास जो मुरादाबाद के निवासी थे, वहां पर डिप्टी कलेक्टर थे, वो बैठे थे, भाषण सुना, प्रभावित हुए बहुत ज्यादा, आके कहने लगे महाराज इतना ऊंचा ज्ञान से भरा भाषण हमें भी याद नहीं रहेगा, और जो लोग इसको सुनने के लिए यहाँ नहीं है उनको ये ज्ञान कैसे मिलेगा, आप तो ये विचार लिखवा दो, हम इसकी किताबें छपवा देंगे। स्वामी दयानंद ने कहा लिखवाऊं कैसे, मेरे पास तो कोई लेखक नहीं। उन्होंने कहा मैं आपको लेखक देता हूं, तो चंद्रशेखर शर्मा नाम के एक लेखक स्वामी जी को दिए गए, और जून के महीने में राजा जयकृष्ण दास ने लिखने का आग्रह किया,
सितंबर के आधे महीने में 3.5 महीने में 500 पृष्ठ का सत्यार प्रकाश स्वामी दयानंद जी ने लिख करके तैयार करवा दिया। और ये नहीं कि एक ही कमरे में बंद होकर लिखा हो, वो बग्गी में भी चलते चलते लिखवाते रहते थे, जहां ठहरते थे हवेली में किसी के बगीचे में वहां भी लिखवाते रहते थे। और किसी भी किताब का कोई संदर्भ कहीं लेकर के कंसल्ट नहीं करते थे, जैसे आज के रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ करके संदर्भ ग्रंथों को उसको देखते हैं। 1577 मंत्र और श्लोक सत्यार प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने कोट किए हैं, 100 आयतें कोट की हैं, जैन बौद्ध और तमाम सारे मत संप्रदायों की समीक्षा की है, सृष्टि उत्पत्ति वेद और सारी चीजों की चर्चा की है। अपने जान से ये करीब 3.5 महीने में सत्यार प्रकाश बनाया। और दुनिया में जिनका बहुत देर तक राज्य रहा कम्युनिस्टों का, उनके फिलोसफी की किताब है दास कैपिटल। दास कैपिटल को लिखने वाले कार्ल मार्क्स को आपको मालूम होना चाहिए कितना समय लगा। कार्ल मार्क्स को दास कैपिटल लिखने में 34 वर्ष लगे, 3.5 महीने और 34 वर्ष। आप तुलना करो कि कितनी ऊंची बुद्धि ऋषि दयानंद की रही होगी। 26 दिन के अंदर अयोध्या के एक मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, एक ही कृष्ण मंदिर है अयोध्या के अंदर, एक मंदिर है केवल, जहां पर उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी बैठकर 26 दिन के अंदर। वेद के भाष्य के बारे में उन्होंने परिचय दिया, संस्कार विधि तो दिनों में लिख दी। ऐसी ऊंची ये बृहत रही है ऋषि दयानंद की, इतना ऊंचा उनका ज्ञान, उतना ऊंची प्रतिभा, इतना ऊंचा व्यक्तित्व और इतना हर सर्वांगीण दृष्टिकोण उनका। और फिर अंत में आर्य समाज भी बनाया, तो उसका भी उद्देश्य पूरे संसार का उपकार करना बना करके वो गए। आओ हम दयानंद से प्रेरणा लें। एक बात कह करके, ये यहाँ पर जो लगा है बाहर बाईं तरफ बोर्ड, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा, आप सभी जानते हैं इसके प्रणेता स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज रहे। और इसी मुद्दे पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस से भी अपना पल्ला झाड़ा, महात्मा गांधी से विचार भेद हो गया था उनका। ये शुद्धि सभा उस जमाने में जब बनी थी तो एक बड़ी बाढ़ सी आने लगी थी। हमारे लोग ही कहीं दूसरे मत के स्वीकार करने में लगे थे, उनको बड़ा लालच या जिस भी प्रकार से उधर मोड़ा जा रहा था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि सभा का गठन करके उस बाढ़ को रोकने का काम किया। आज भी कई बार ये चीजें हमारे सामने आती हैं। शताब्दी हो गई, 100 वर्ष पहले ये 13 फरवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई और इसी आगरा नगर के अंदर हुई। आगरा निवासियों, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ये जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, इनको कम से कम जरूर इस धागे से बांध दो कि ये हमारे वैदिक धर्म, हिंदू धर्म या जो भी हमारा एक परिवेश है उसको छोड़ करके न भागें। हम अपने बच्चों को यज्ञोपवीत दिलवाना उचित नहीं समझते। हम अपने बच्चों को किसी अच्छे धर्म के सत्संग में या जाति में बैठना उपयुक्त नहीं समझते। और वे लोग वो बचपन से ही घुट्टी में ही इन चीजों को पिला करके तैयार करते हैं। आओ इन जातों का मुकाबले में सावधान होकर अपने परिवारों में नई पीढ़ी के बच्चों को अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने विचारों से जोड़ने का काम करें। ये शुद्धि सभा तभी आगे भी भविष्य में धर्म की रक्षा में काम कर पाएगी। आज क्योंकि उसकी स्थापना का दिन है, कल है, तो इस अवसर पर मैं जिन्होंने भी इस कार्य को किया उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, भाई परमानंद जी और दूसरे जो नेता थे, उन सबको भी इस अवसर पर हम स्मरण करते हैं। और भविष्य में महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं उनको अगला 1 वर्ष समर्पित कर दो। गली में, मोहल्ले में, घर घर में, आपके गली में 50 घर हैं, 5 हमारी माताएं बहनें इकट्ठी होकर अपना लीफलेट बना लो और उसको एक एक घर में जाके कहो हमारे दयानंद जी की शताब्दी है, तुम्हारे घर में हम ये कैलेंडर टांगना चाहते हैं। याद करो दयानंद को, जिन्होंने हमारे इस देश की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, वेद की रक्षा की। हम दयानंद को घर घर स्वयं पहुंचाएं। अपने गले में ढोलक टांग करके बजाने से ही आवाज भेजनी पड़ेगी और किसी पर ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक आर्य भाई बहन कार्यकर्ता बने, गली में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में, हर जगह घर घर तक दयानंद का संदेश पहुंचाइए। स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएं करवाइए।
और कई विशेष प्रसंगों में प्रभात फेरियां निकालकर, जैसे आज पूरे आगरा का इतना बड़ा समारोह आपने किया, और भी बीच में कोई ऐसे बनाइए विषय जिसमें दयानंद मुख्य हो, दयानंद का व्यक्तित्व मुख्य हो, दयानंद के विचार मुख्य हो, उन्हीं पर विद्वानों के विचार रखे जाएं। और दूसरे लोग जो हमारे आर्य समाज का हिस्सा नहीं है, प्रतिष्ठित लोग, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे व्यापारी, अच्छे प्रतिष्ठित लोग, उनको विशेष रूप से आमंत्रित करके लाइए। वो पढ़ करके आएंगे तो दो शब्द दयानंद के अच्छे बोलेंगे। हम लोग इस तरह से अगर चले तो महर्षि दयानंद घर घर के अंदर पुनः जीवित हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है जिस प्रकार स्वामी जी ने अपना उद्बोधन दिया है और सभी को ऋषि दयानंद से अवगत कराया है। स्वामी जी ने कई योजना बताई कि हमें इस वर्ष खाली नहीं बैठना है, ऋषि दयानंद का और वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। अगर आपका सहयोग एक वर्ष तक रहा तो स्वामी जी अगले वर्ष आप हमसे हिसाब ले लेना कि जो मैं कह कर गया आपने एक वर्ष तक क्या किया। लेकिन आप सभी का सहयोग चाहिए, ये संभव नहीं है कि हम अकेले कर सकें। अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो इस वर्ष पूरे वर्ष हम कार्य करेंगे। कौन कौन साथ देगा हमारा, कौन कौन साथ देगा? आप सभी लोग साथ देंगे ना, तो तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो ऋषि दयानंद का इतना सुंदर व्यक्तित्व हमने सुना, और अब महर्षि का भजन हो जाए, उसके बाद ही समापन हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं अपने भाई प्रदीप जी से कहता हूँ कि ऋषि दयानंद के भजन से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, ओ प्यारा ऋषिवर प्यारा। ओ जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, ओ प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे। आसमां में नहीं है सितारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्मे सो पारे हो, ऋण से ना पारे हो, जन्मे सो पारे हो, ऋण से ना पारे हो। याद उनकी सदा ये
सत्य को तूला पर था तोला, सत्य सत्य को तूला पर था तोला, लुकते था वेद का भेद खोला, लुकते था वेद का भेद खोला, दे गया ग्रंथ खास सत्यार्थ प्रकाश, दे गया ग्रंथ खास सत्यार्थ प्रकाश, मेरे पीछे ना कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे, प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे, प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो प्यारा ऋषिवर प्यारा। रात को भी ना निंद्रा में सोया, रात को भी ना निंद्रा में सोया, दीन दुखियों के दुख में था रोया, दीन दुखियों के दुख में था रोया, थी ऋषि की पुकार मिटा दूं अंधकार, थी ऋषि की पुकार मिटा दूं अंधकार, कुछ दिन की मेरी ये जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे, प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो प्यारा ऋषिवर प्यारा। छीन ली है दिवाली ने ज्योति, छीन ली है दिवाली ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, कर गए हैं जो काम रहे ब्रिज पाली नाम, कर गए हैं जो काम रहे ब्रिज पाली नाम, गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, पानी रहे, प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो प्यारा ऋषिवर प्यारा, हो जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये
ऋषिवर प्यार सगले वेदों की जब तक निशानी रहे महर्षि की अमर ये कहानी रहे कहानी रहे प्यारा ऋषिवर प्यारा हो प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा प्यारा ऋषिवर प्यारा। बोलिए महर्षि प्रवर देवदत्त महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप शास्त्री जी। इस भजन के साथ तो आपने महर्षि दयानंद के नाम से रोना आ गया कि बिल्कुल ऐसा लगने लगा थोड़ी देर तो हम वहीं पहुंच गए महर्षि दयानंद के पास। स्वामी आर्वेश जी का जितना भी धन्यवाद करें कम है, लेकिन महर्षि दयानंद का जितना भी ऋण चुका सके, चुका तो सकते नहीं लेकिन वो भी कम है। ये एक वर्ष पूरा आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने, मुझे लगता है कि कमर कस ली है। हम लोगों ने एक मीटिंग कर ली है कि ये पूरा एक वर्ष हमारा महर्षि दयानंद के प्रति समर्पित होना चाहिए। बहुत सारे कार्यक्रम होना चाहिए। ये एक टेलर मात्र है। ये 500-600 लोगों की भीड़ देख रहा हूं मैं। ये कम से कम 10 गुनी, यानी कम से कम 8-10 हजार लोग हों उसमें कार्यक्रम में, तब मजा आना चाहिए। महर्षि दयानंद का 200वां कार्यक्रम आज ही के दिन अगले साल इतना भव्य, इतना विशाल होना चाहिए कि हर आदमी, हर व्यक्ति महर्षि दयानंद को अच्छे से जान ले कि महर्षि दयानंद कौन थे। दीप प्रज्वलित की हमने श्रेणी में आप लोगों को आह्वान किया, आपने घर घर में दीपक जलाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पीछे वैदिक साहित्य उपलब्ध है। प्रभात जी बैठे हैं, हमारे आर्य समाज नायकी मंडी के अध्यक्ष, तो वो उनसे आप ले सकते हैं। गुरुकुल से सुबह से ही बच्चे आ गए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। गुरुकुल दखोला के बच्चे खड़े हो जाएंगे और एक बार करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करिए। 4 दिन पहले मेरी देवसरन जी से बात हुई थी सिरसागंज से। अगर आप बैठे हैं तो आप पूरा दल बल के साथ हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम को उन्होंने सम्मान दिया। पूरी पत्नी के समेत वो लोग आए हैं। आप सबका स्वागत। कार्यक्रम में एक बार फिर द्वारकानाथ जी का, वसीम साहब का मैं स्वागत करता हूँ। महर्षि दयानंद का जो ये कार्य होना है, घर घर में महर्षि दयानंद का नाम होना है और महर्षि दयानंद को लोगों ने जानना है, सत्य की ओर चलना है और वैदिक परंपराओं का निर्वहन करना है, तो वो आपके प्रयासों से संभव हो सकेगा। तो पीछे हमारे काका जी जो आज के आर्य रत्न भी हैं और विकास जी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो बैठे हैं। तो आप लोग अपनी आहुति उन्हें प्रदान कर सकते हैं। आर्यों में एक अलग तो जग चुकी है, ये अलग पूरे साल नहीं, पूरे जिंदगी भर रहनी चाहिए। महर्षि दयानंद का नाम हमारा अंदर तक रहना चाहिए और पूरी अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में महर्षि दयानंद का जितना नाम आप ले सको उतनी वैदिक संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रसाद है वो खुराना परिवार की तरफ से ही है, तो खुराना परिवार की तरफ से प्रसाद है। तो मैं अपने भाई भ्राता जी खुराना जी को यहीं से सम्मानित करता हूं, तो पूरा परिवार समझे कि पूरे परिवार का सम्मान कर दिया। मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता जी से 2 शब्द, क्योंकि आज के कार्यक्रम के वो संयोजक हैं, एक धन्यवाद ज्ञापन। डॉक्टर अनुपम गुप्ता जी अगर सामने हो तो मैं 2 शब्दों के लिए उनको बुलाता हूँ। के माध्यम से, ओजस्वी गीतों के माध्यम से महर्षि दयानंद जी की अलख जिन्होंने जगाई, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और पूरा संपर्क सूत्र जिन्होंने किया भाई श्री मनोज आर्य जी, पूरा नाई मंडी समाज जिन्होंने इस कार्यक्रम को अग्रणी भूमिका लेकर पूरे आगरा के आर्य बंधुओं को इकट्ठा किया, आर्य अश्विनी जी, आर्य अनुज आर्य जी एवं समस्त बंधुजन,
मंच पर उपस्थित अन्य उद्योजन में माननीय उमेश जी भाई साहब एवं अन्य सभ्रांत, आप सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता दी, अपना व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर पूरे समय 5 घंटे आपने इस कार्यक्रम को दिए और आगरा में इस कार्यक्रम की धूम मच गई। ये देखकर कि इतना बड़ा कार्यक्रम, शहर भर में लगभग 100 होर्डिंग हम लोगों ने लगवाए थे और हमारे कम से कम 1 लाख लोगों से संपर्क हुआ था इस कार्यक्रम में आने में। तो 1000 से ज्यादा व्यक्तियों ने आज इसमें सहभागिता दिखाई। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने कार्यक्रम की शोभा आप ही थे और आप ही की वजह से आप ही ने धैर्य पूर्वक इन चीजों को सुना। अब आपको पूरे वर्ष भर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करनी है। किसी कार्य में जो भी आपकी जिम्मेदारी दी जाए उसमें आगे बढ़ चढ़कर और आर्थिक सहयोग के साथ आगे पूरे वर्ष हमारे साथ रहेंगे और आर्य परंपरा को आगे भी आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ पुनः धन्यवाद मंच का भाई